ये हमने बहुत सारे बीन फ्लाई, अभी इनको सजाएंगे हम, तो दिखाऊंगी आपको मैं। आज हमारे सर हैं पाटिल जी, प्रकाशन पाटिल जी, उनका रिटायरमेंट प्रोग्राम है। करीब 40 से 41 साल तक उन्होंने इस कार्यालय को अपना मतलब 40 साल उन्होंने अपने इस कार्यालय को दिए हैं। बहुत मेहनती इंसान है, उनके जाने का दुख हम सभी को हो रहा है, लेकिन क्या करें, रिटायरमेंट तो एक ऐसा प्रोग्राम है कि हर किसी के जीवन में आता ही है। तो आज हम सभी उसी प्रोग्राम को यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग भी सब साथ देंगे। थैंक यू। आज सर का रिटायरमेंट का दिन है, फिर आप लोगों को कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। इतने साल काट दिए हैं, बच्चे पल गए हैं, घर का निर्वाह हो गया है ना, जिम्मेदारियों से थोड़ा थोड़ा मुक्त हो गए हैं ना। जिम्मेदारी तो आप घर की होंगी, अब यहाँ की जिम्मेदारी थोड़ा खत्म हो गई, फिर अब ऑफिस कम हो गई है। हाँ, कम हो गई, तो अब घर की जिम्मेदारी हुई, बच्चों की बीवी को खुश रखना, घर को सभी को खुश रखना। और आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। शिफाली हमारी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा मतलब सर्विस को लेकर बहुत ज़्यादा लगी है, बहुत अच्छा लगेगा। और आज हम कुछ उपलक्ष्य सामने बहुत मेहनती भी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, ईमानदार और मेहनती भी बहुत ज़्यादा। और अम्मा आप लोगों को पहला ग्रुप है? हाँ, वही तो सभी ठीक हो रहा है। चलो गाइस, अब मिलते हैं, सभी लोग आ जाएंगे, फिर मिलते हैं आपसे। तारीफ कर रहे थे, बुराई कर रहे थे मेरी। देखो गाइस, इन लोगों की बोलती बंद हो गई। आप कोई कुछ नहीं बोलेगा कैमरे में, बोलो। हमको डर गए। हैं? क्यों डर गए? नहीं नहीं, अरे मैंने लगा के कैसे फूट जाएंगे, डर नहीं है उनको? हाँ, वैसे भी बबीता ने भरी है हवा, कहाँ फूटेंगे जल्दी। जैसी होगा जैसी कविता वैसी हवा। क्यों, ऐसा क्यों? तंदुरुस्ती है जहाँ सब कुछ है, वहाँ डायलॉग देखो उनके। तंदुरुस्ती है जहाँ। कविता मैडम कैसे डेकोरेट, कैसा लग रहा है फिर आपको? अच्छा लग रहा है, जो डेकोरेट कर रखा है कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर। सच्चे मन से कहो, सही मन से कहो, अच्छा लग रहा है तो अच्छे नहीं तो नहीं। अच्छे लग रहे हैं, सही मन से कह रहे हैं, सही लग रहे हैं। मैं भी हूँ शामिल इसमें। हाँ, आप भी हो। बेटा भी है। अच्छा, ये तो डेकोरेट फुलाए तो आप लोग ने ना, आपका बेटा भी लगा था, लेकिन डेकोरेट वहाँ मैंने किया है। सपोर्ट में मैं भी पीछे से। नहीं, सपोर्ट में, बिना आपके सपोर्ट के थोड़ा वैसे हो पाता। चलो गाइस, ये जो सर हैं रिटायरमेंट वाले, उनके लिए गिफ्ट लाए हैं ये। श्री साहब लोग को बुला लो पूरा जी। हमारे प्रिय बॉस आ चुके हैं, देखिए। लग रहा है फिर आज आपका रिटायरमेंट का विदाई, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लेकिन जो रूटीन मेरा है तो होगा, लेकिन सरकारी तहत तो जिस ईमानदारी से मैंने जीवन किया, आज निर्विवाद रूप से मैं अपनी सेवा से मुक्त हो रहा हूँ। मुझे खुशी है इस बात का कि मैंने बहुत ईमानदारी और निष्पक्षता से अपना कार्यों को बताया, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। लंबे समय से काफी सेवाएं इन्होंने दी हैं, करीबन 37 साल 8 माह 25 दिन की इनकी सेवा रही है। और इतनी मतलब जो इनकी सेवा है, उतना में तो शायद कई लोग हम लोगों में शायद इतनी एज में भी नहीं पहुंचे, इतनी उन्होंने सेवाएं दे दी हैं। तो आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो हमारे जो चीफ गेस्ट कहेंगे, एक तरह से हमारे पार्टी भी हैं, जिनका हम यहाँ पे सम्मान करेंगे और उनको कोशिश करेंगे कि उनका भविष्य हो आगे का वो जो है अच्छा हो, सुदृढ़ हो।
साथ ही साथ मैं वीडियो मैडम से यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी जो सास आई है उनका भी जो है एक बार आप स्वागत करें। यहाँ पे पार्टी की धर्मपत्नी भी है यहाँ पे, तो मैं चाहूंगा कि पूर्णिमा जो है उनका स्वागत कर लें। माला पहना है। यहाँ पे पार्टी जी की भाभी जी भी आई हुई हैं, तो मैं चाहूंगा कि हेमा मैडम आप उनका माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। मानी जाएगी 37 साल की सेवा बोलेंगे हम उसको कोई बहुत लंबी सेवा है, जिसमें उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। उन्होंने ये भी देखा कि किस तरह से मतलब पहले केवल कागजों पे काम होता था पेन और फाइल के माध्यम से, उसको धीरे धीरे कैसे अपडेशन आया, किस तरह से डिजिटलाइजेशन हुआ। तो ये सारा अनुभव जो है यहाँ पार्टी के लिए लिया है। और जितना मैं पिछले शायद 5-6 सालों से पार्टी को पर्सनली जानता हूँ, तो इनके द्वारा कई ऐसे महत्वपूर्ण काम है जो डीआरडी में संपादित किए गए हैं। कई बार नोटबुक जरूर होती है, क्योंकि जब हम घर पे भी होते हैं तो बर्तन जरूर बचते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बर्तन अगर बच रहे हैं तो मतलब उन बर्तनों में कोई आपस में वो चीज रहती है, कोई दिक्कत रहती है। क्योंकि बर्तन अगर बच रहे हैं तो ये जरूरी है कि मतलब उससे कुछ सिग्नल है। तो यहाँ पे भी वही है कि पार्टी जी का जो 37 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है, वर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वर्मा जी आप 2 शब्द जो है पार्टी जी के मोहनलाल अरे वो जो है अपने हमारे आज लंबी अवधि शासकीय सेवा की लंबी अवधि 37 साल से अधिक सेवा वाले आदरणीय श्री पाटिल जी और उनके उपस्थित आए हुए परिजन और हमारे समस्त जिलाधिकारी साहब के स्टाफ, आज इस विदाई समारोह में आप सबका स्वागत है। मैं लगातार जैसे भी सब लोग मालूम है कि नहीं इधर लगभग 40 साल की सेवा रही मेरी पार्टी जी के साथ की है। तो पार्टी जी के साथ से जब हमने सर्विस देखी, उनका काम किया है, तो उनका हमारा आगे को स्वस्थ सुखी समृद्ध की कामना करते हुए बात समाप्त करना है। धन्यवाद वर्मा जी। दीदी 2 शब्द बोलेंगे। बधाई कह दो। बाकी माफ करेंगे। आज के हमारे उनकी आज 35 साल की सेवानिवृत्त हो गई है। हमने करीब 36 साल की आपने नौकरी करी थी, कई बार छोटे होते खाते थे, लेकिन हमारे वाइफ जोशी भी था करते थे। हम दिन में करीब 1:30 बजे के बीच में हमने कहा कि कुछ काम करने के लिए हम दोनों लोग सोने खाते बहुत आई, लेकिन हमने रात को अपना काम करके दिया था। मैं आगे जी के पूरे परिवार को और ये आपके घोषी के सामने के लिए जो है प्रसन्न रहेगा। तो इसी कामना के साथ मैं आपको शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। जिलाधिकारी होंगे और इस विदाई समारोह के मुख्य अतिथि पाटिल जी, जैसा कि विष्णु जी ने कहा है कि आप 37 साल की सेवा आपकी पूर्ण हुई है, उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। ये बिना किसी दाग के तो हमारा विभाग ऐसा है, यहाँ पर कोई चीज अगर कोई कमी हो जाएगी तो सीधे सीधे अंदर के काम होते हैं। ऐसी स्थिति में आप जो बेदाग अपनी नौकरी पूरी करके सेवानिवृत्त होते हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और आज आप रिटायर हो गए, आप उस पे बैठिए। आइए इधर आइए। अरे मैं क्या निवेदन कर रहा हूँ। नमस्कार। 37 साल 8 महीने और 25 दिन की सेवा आपने इस विभाग को की है।
इस बीच हम भी आपके साथ रहे हुए हैं, 25-26 साल की सेवा की नियुक्ति होती है और इस दौरान जो है आपके साथ काम करने का बड़ा वो रहा। मेरा भी विकास विभाग में कभी हम मैं उनकी कामना करता हूँ और आपके पूरे परिवार से भी आप स्वस्थ रहें, संपन्न रहें। गाइस ये सीढ़ी साफ है हमारे। आज 37 साल पूरे करने के बाद सरकार से और मैं बस अपने कुछ पल बताना चाहूंगा। जब मैं यहाँ नया नया आया था तो काफी चीजें मेरे नई थी, कुछ समझ में भी नहीं आता था। तब यहाँ पर बस 2 ही लोग थे जिनसे पहले मेरा सारा जो रिटायर हो गए हैं और पार्टी कभी पीटी सर से नए नए इंस्ट्रक्शन था डांट खाते थे, तब मैं दौड़ करके यहाँ तो पार्टी जी के पास दौड़ करो बस इसे बताऊंगा कि अपना तो समझ में तो आ नहीं रहा है, नई नई नोट चीजें नई नई चीजें आने लगी थी सामने। लेकिन इतने टाइम तक सर ने मेरा बहुत मदद करी, पार्टी जी ने और प्रोफेसर ने दोनों ने। जब भी नोट चीजें बनानी हुई या फिर सांसद निधि से कोई संबंधित कोई काम हुआ, तब जब भी मैंने कोई गाइडलाइन दी तो सर ने मेरी बहुत हेल्प करी। यहाँ तक कि मेरे पास आकर के बकायदा मुझे बताया कि ऐसे बनाओ, ऐसे करो, काम कैसे होगा, काम और सांसद के नाम में अकाउंट के काम कैसे होते हैं, काफी चीजें सिखाई। तो इस चीज के लिए मैं सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कह रहा हूँ और आपका आगे का भविष्य बहुत अच्छा रहे, स्वस्थ रहे और अब खूब घूमे अच्छे से। थैंक यू सर। कार्यक्रम में उपस्थित हमारी उपस्थित हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय, साथ में परियोजना निदेशक बिहार जिला विकास अधिकारी महोदय और उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रकाशन पाटिल सर और यहाँ पर उपस्थित सभी कर्मचारियों को मेरा सादर नमस्कार है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हम लोग सर की फेयरवेल पार्टी में यहाँ पे इनवाइट हुए हैं। सर के लिए कुछ भी कहना मुझे लगता है सूरज को मोमबत्ती दिखाने जैसा ही है, क्योंकि मैंने 1 साल तक सर के साथ काम किया है और इतने एक्सपीरियंस मुझे मिले हैं, इतना कुछ सर के साथ सीखा है। मैं भगवान को भी धन्यवाद करूंगी मुझे सर के साथ बैठने का अवसर मिला। जैसे अभी सर ने बताया, सर का इलेक्शन 6 महीने तक सर के साथ व्यापार में हमने काम किया और सबसे अच्छी चीज सर की मैंने ये देखी ना, कई बार सीनियर लोग जूनियर पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, ये सोचकर कि पता नहीं काम अच्छा करेगा या नहीं करेगा। लेकिन सर का मैंने ये चीज बहुत देखी कि उनको इतना ट्रस्ट मुझ पे होता था, वो मेरे भरोसे को छोड़ देते थे। मसला चाहे किसी का भी हो, कैसे भी हो, नहीं मैडम ऐसा करना है। और इतनी सारी चीजें मैंने सीखी। मैं इंडिविजुअल रहती हूँ, सब चीजों के पीछे रहती हूँ, शायद मैं कभी सीख ही नहीं पाती हूँ सारी चीजें। और मुझे बहुत ज्यादा दुख ये होता है कि मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया सर के साथ। काश उनका टाइम आज ना उनका 2 साल बाद होगा तो शायद उन 2 साल में मैं बहुत कुछ सीख पाती। और इंटरव्यू का क्विक डिसीजन, मतलब कैसी भी परिस्थिति हो, 10 लोग परेशान है, 100 लोग परेशान है एक चीज के लिए, सबके पास जाते ही ऐसे चुटकी बजाते ही हर जगह जाता था। कभी बोला सर ऐसा कैसे होगा, अरे मैडम ऐसा कर दीजिए, ऐसे हो जाएगा। तो ज्यादा मैं अपनी बातों को ना खींचने के लिए 2 लाइनें सबके लिए कहना चाहती हूँ कि आपके साथ कुछ लम्हे कहीं यादें बतौर इनाम मिले, आपके साथ कुछ लम्हे कहीं यादें बतौर इनाम मिले, एक सफल पर निकले और तजुर्बे तमाम मिले। धन्यवाद। काफी जी के सर्वप्रथम मैं सीओ महोदय, पीडी सर, वीडियो मैडम और सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। पाटिल जी के साथ कार्य करने का अनुभव मिला। वैसे तो मैं व्यक्तिगत रूप से पाटिल जी को 2 साल से जानता हूँ, पर जो मेरा मेन जो उनके साथ काम करने का अनुभव रहा है, जो नगर निगम के इलेक्शन में आया है, नगर निगम के इलेक्शन में जो हमने एज ए टीम काम किया है, तो पाटिल जी का एक मेरे डेडिकेशन कि जो सुबह 9 बजे आना है तो 9 बजे आना है और शाम को लास्ट में जाना है। तो रात 12 बजे तक बजते थे, तो पाटिल जी कभी भी काम से पीछे नहीं रहते हैं और उनके मार्गदर्शन में और उनके जो काम करने से जो सीखा है मैंने कि ये देखा है कि जो काम कर रहे हैं उसको तन्मयता से करें और टाइमर तरीके से करेंगे तो काम करने में बहुत आसानी रहेगी। और वही मैंने उनका देखा है कि जो डिपार्टमेंट में जो विभागीय कार्य होते हैं तो उनका भी बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने निष्पादित किया हुआ है। बहुत देरी में वो काम करते हुए कुछ दायित्व जरूरत मेरे सभी चाहिए पाटिल के साथ मेरी वैसे भी आने आता है तो पाटिल के से आप करता हूँ और धन्यवाद पाटिल के साथ कार्य करने का सहयोग सौभाग्य मिला है और बाकी की छोटी छोटी की कार्यों के साथ अपने शब्दों पर मेरे प्यारे फौजी श्री प्रकाशन पाटिल जी, मैं रिटायरमेंट के इस लक्ष्य पर फौजी को बहुत ज़्यादा बधाई देती हूँ। मैं अपने फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं विकास भवन में आई हूँ और फर्स्ट टाइम रिटायरमेंट पार्टी का एक्सपीरियंस करी हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे बहुत चीज़ सीखने को मिली। और मैं यही कहना चाहूँगी कि फैमिली जो है वही देखती है, जब आप इतने लंबे सर्विस से रिटायर होते हैं उसके पीछे फैमिली बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होती है। इसमें हमारी बुआ और हमारे दीदी और हमारे भाई बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद। और हमारे मुख्य
पार्टी उनका सारा परिवार और हमारे भाभी के परिवार में सभी लोगों का इस समारोह में स्वागत है। पार्टी जी से मेरा अनुभव मैं 2021 में दिसंबर में यहाँ आई थी, तो उसके बाद कुछ अवधि में पीढ़ी के रूप में मैंने अभिषेक किया था, तो मेरा बहुत अच्छा इनके साथ अनुभव रहा। जैसा ट्रांसपोर्ट की बात करी, इलेक्शन का, वो तो मुझे पता ही था, और साथ में जो हमारी दिशा की बैठक होती है, दिशा की बैठक ऑर्गेनाइज कराने में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता था पार्टी जी का। और पार्टी जी का मैंने ये देखा कि पार्टी जी से अगर आप कोई भी, अगर हम कुछ भी कहेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पार्टी की तुरंत उनके पास जो है रहेगी और तुरंत ला करके हमें। और जो आज उनका परिवार यहाँ उपस्थित हुआ है उससे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये खाली अपने वर्क फील्ड में ही काफी डिसिप्लिन और काफी तत्पर नहीं थे, फैमिली की ओर से भी इनका मतलब वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा रहा होगा। इसी तरह से सारा परिवार भी आज इनके इतने इम्पोर्टेंट दिवस पे यहाँ पे उपस्थित हुआ है। और जैसा अन्य हमारे जो साथी हैं उन्होंने भी बताया कि पार्टी जी की जो कार्यशैली थी वो काफी अच्छी कार्यशैली थी और काफी डिसिप्लिन मैंने इनको पाया। हमेशा आने वाला जो जीवन का समय है वो बहुत अच्छा हो, इन कामनाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद मैम। 37 साल की जो शुरुआत से जब से मैं यहाँ ड्यूटी पर हूँ तो मुझे काफी सहयोग मिला और ऐसा साल में लगभग हर फील्ड में रहते हुए व्यक्तियों को आपने काफी अच्छा सहयोग मिला। किसान जो चुनाव में भी आपको काफी सहयोग मिला। शायद मैंने आपका मतलब जो व्यवहार है शांत है, तो कभी मैंने उसका जाकर किया हो, लेकिन आपके बात में लेकिन आपका जो ज्ञान है उसका मुझे हमेशा लाभ मिला और मैं आशा करता हूँ कि आपका जो आगे भी समय है भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला दिन आपका बहुत अच्छा रहे और भगवान का आशीर्वाद आपको बना रहे और आपके परिवार और आपकी आने वाली बात आगे बढ़ाएं। तो मेरा आपको आपके साथ में जुड़ी मुझे सहयोग देना मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी आशा सर्वप्रथम पार्टी जी आपका परिवार आज हमारे बीच में उपस्थित है, हमारे इस परिवार के बीच में आपका परिवार भी उपस्थित है हमारे परिवार की तरह, तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आपकी ठाकुमा यहाँ पर है, आपकी धर्मपत्नी यहाँ पर है, आपकी भतीजी यहाँ पर है, आपकी भाई यहाँ पर है, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज आप हमारे कार्यक्रम के जो है मुख्य अतिथि है, बोलना भी ठीक नहीं रहेगा, मैन ऑफ द मूवमेंट इंग्लिश में ज्यादा अच्छा शब्द है। और पीडी साहब हैं, वीडियो मैडम हैं, यहाँ पर तमाम हमारे अधिकारियों कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हैं। ये सरकारी सेवा में मुझे लगभग 11 साल हो गए हैं, तो मैंने मूवमेंट तो काफी देखी है रिटायरमेंट की और अक्सर लोगों के मुश्किल होते हुए देखा है। हालांकि मुझे इस कार्यालय में 6 महीने हो गए अभी, बट किसी व्यक्ति के जो उसका कैरेक्टर है ना उसकी पहचान कैसे होती है किसी भी कर्मचारी की अधिकारी की, कि या तो आप उसके बारे में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा सुनते हैं तो हो सकता है उसमें भी बायस क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो अच्छा और बुरा दोनों चीजें आपके बारे में बोली जाती है। बट यदि आपके बारे में कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आ रही और सब आपको एक सपोर्ट सिस्टम की तरह देखते हैं कि आपकी तरफ आके देखते हैं करते हैं कि हाँ पार्टी के पास जाएंगे तो ये गाइड करें बताएं, मुन्निमा ने जिस तरीके से बताया वो अपने आप में दर्शाता है कि आपने मार्गदर्शक का जो रोल है अपने कलीग्स के लिए, कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए हमेशा बढ़ कर आपने अपना फर्ज और दायित्व को निभाया है। तो ये आपके जो आपका चरित्र है उसका बखान की बात जो करती है और बहुत खुशी की बात है और गर्व की बात है और आपको केवल बधाई की बात रही है, साथ ही साथ आपका परिवार आप बहुत बधाई का पात्र है कि उसने आपको इतनी शक्ति दी है, इतना सपोर्ट किया है कि इतना लंबा करियर 37 साल की नौकरी आज के समय में बहुत मुश्किल होता है। इतना लंबा कार्यकाल जैसा राजेश ने बताया कि आपने बिना किसी ड्रॉप के पूरा किया है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप भी बधाई के पात्र और आपका परिवार भी इतना ही बधाई के पात्र है कि आपने इतना सहयोग किया है। आप जान रहे हैं आपकी कमी जो है सबसे ज्यादा हमारे पीडी साहब को करने वाली है और मैं जानता हूँ जो अधिकारी साथ में रहते हैं उनका कितना बड़ा रोल रहता है। वर्मा जी मेरे आने से जस्ट पहले रिटायर हुए थे, सभी ने वर्मा जी के बारे में बोला था तो मुझे भी काफी कमी महसूस होती थी, भले मैं आपके साथ में काम करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है, बट जैसा लोग बताते थे आपकी कमी करती है। विक्रम ऐसा नहीं है कि अच्छा काम नहीं करता है, वो भी अच्छा काम करता है, बट एक्सपीरियंस जो है वो उसको भरना जो है हमेशा मुश्किल रहता है। तो इसी तरीके से आपकी कमी भी पीडी साहब को करेगी, पर उम्मीद करते हैं कि मतलब जो भी अधिकारी आएंगे आप उनको भी आगे इसी तरीके से गाइड करते रहेंगे, सपोर्ट सिस्टम रिटायरमेंट के बाद भी आपका बना रहेगा। और इसी तरीके से जैसे वर्मा जी भी अभी है तो कुछ होता है तो दिमाग में रहता है बैक ऑफ द माइंड की इशू होगा तो वर्मा जी से डिस्कस किया जा सकता है। ऐसे ही आप जो हमारा डीआरटी डिपार्टमेंट है उसमें कुछ इशू रहता है तो आप लंबे समय से आपने अपनी जो सेवा इस बात को दी है, आने वाले समय में भी आप अपना सपोर्ट सिस्टम एक्सटेंड करते रहेंगे। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अब आप जो है आपको अपने परिवार के साथ समय मिलेगा, घूमने फिरने के लिए आप कहीं जा सकते हैं, छुट्टी की टेंशन नहीं है।
सरकारी सेवा में रहते हुए सबसे बड़ी दिलचस्पी रहती है वो छुट्टी की, बिना सोचे कि आदमी कहीं जा नहीं। तो आज हम उस बंधन से मुक्त होने जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी जो बधाई मुझे पर्सनली लगती हुई मैं पुनः जो है इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपकी लाइफ की जो सेकंड इनिंग स्टार्ट होने जा रही है या थर्ड इनिंग का बोलूंगा। शादी से पहले एक इनिंग खेलता है आदमी, जो शादी के बाद दूसरी इनिंग खेलता है, बच्चे जब हो जाते हैं तो तीसरी इनिंग होती है और फिर जब रिटायर हो जाते हैं तो फोर्थ इनिंग होती है। टेस्ट मैच पूरा करना पड़ता है। तो आप बधाई के बाद में आपके उज्जवल भविष्य की, आपके परिवार की, आपकी स्वास्थ्य की, समृद्धि की कामना करते हुए अपनी वाणी का काम सर्वप्रथम मैं अपने ईश्वर एक पिता परमेश्वर एवं पितृ अरुण को नमन करते हुए उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं 37 साल तक अनवरत रूप से और निर्विवाद रूप से अपनी सेवा को पूर्ण कर पाया। इस विदाई समारोह में उपस्थित जिले के विकास के मुखिया आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय, आदरणीय परियोजना निदेशक महोदय, आदरणीय जिला विकास अधिकारी महोदया, के डीपीएम सर, डीपीएम जी केवल, आदरणीय मेरे राजेश मिश्रा जी, आज अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में से कुछ क्षण इस आयोजन में प्रदान करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए मेरे वरिष्ठ साथी श्री मोहनलाल वर्मा जी, श्री नारायण लाल वर्मा जी, श्री प्रभाकर त्रिवेदी जी तथा मेरे तमाम समस्त सहयोगी में मैं आप लोगों को पहले अपने हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे सम्मान में ये आयोजन किया। तथा इस लायक तो मैं नहीं था जितना मैं अपने बारे में सुन पा रहा हूँ, फिर भी मैं जब सेवा में आया, एक 22 साल का लड़का, आजकल 22 साल के लड़के खेलकूद में ही रहते हैं, आया बहुत गरीबी से निकलकर मैंने अपने मेहनत से, अपने व्यक्तिगत प्रयासों से ये जॉब पाया और यहाँ पे आके मुझे, जैसे कि अभी त्रिवेदी जी ने एक साहब का नाम लिया था जोशी जी का, वो मुझे यहाँ पे मिले, बहुत ही अनुभवी एवं निपुण अधिकारी थे, उनसे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। फलस्वरूप मैं आगे को बढ़ता रहा। तब से तमाम अपर जिलाधिकारी होते थे, फिर अपर जिलाधिकारी परियोजनाओं के साथ आपके बीच में मुख्य अधिकारी महोदयों के साथ मैंने कार्य किया। मेरा सौभाग्य रहा कि जितने भी मुझे अधिकारीगण मिले बहुत ही अच्छे और अनुभवी तथा कुछ मुझे उनसे नया सीखने को मिला। उसी का मुझे परिणाम मिला कि मैं आगे को अपने कार्य को मुकाम तक पहुंचाता रहा। फिर अब इसका बखान करना तो मेरे लिए मुश्किल होगा। मास्टर के अंतिम वर्षों में हमारे पीके साहब आए, पीके साहब एपीडी के रूप में यहाँ पे आए थे, तब दीदी पंजी यहाँ पे जिला विकास अधिकारी थे, परियोजना निदेशक के पद पर थे। वो भी काफी अनुभवी थे, बल्कि कहीं मीटिंगों में जाते थे, वो भोला जी को भी मालूम है कहीं कागज आगे से मुझे बता दो। तो ऐसे करके अधिकारी से तो बहुत कुछ हमको सीखने को मिला। फिर परियोजना निदेशक बोले हमारे सर आए, उनका कार्य करने का मुझे तो बहुत ईमानदारी से और निर्भीकता पूर्वक जो कार्य उनका मैंने देखा, वो भी मैंने अपने आप में अंगीकृत करने की कोशिश की। हो सकता है कहां तक मैं सफल रहा। जैसे कि इतनी लंबी कालखंड में स्वाभाविक है कि नोक झोंक भी कहीं रही होगी। कार्य हित में व्यक्तिगत रूप से मैंने कभी किसी के साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार करने की कोशिश नहीं की। कार्य हित में जरूर मैं कहीं पर भी थोड़ा मेरा नेचर था कि मैं कार्य को अकॉर्डिंग टू रूल, मैं नियमों को ज्यादा फॉलो कर लेता था, तो मैं थोड़ा बहस करने लगता था। तो हो सकता है आदेश विरोधार्य था किया और बहुत बढ़िया ढंग से कार्य हुआ। क्योंकि पीडीएस साहब के लिए भी वो कार्य नया था, मेरे लिए भी कार्य वो नया था। कभी आरोप में हमने कार्य किया नहीं हुआ, जीएम लोगों के पास होता था, लेकिन हमने किया था, हमें तो थोड़ा असमंजस हो रहा था किया। विशेषकर विगत लोकसभा चुनाव में ARTO साहब होते थे, पलड़िया साहब, उनको बना दिया था प्रभारी, मुझे साहिब प्रभारी बनाया। तो उनके पास 20-25 आदमी की टीम आई और वो कार्य करने लगे। पता नहीं वो क्या कार्य करते थे, क्या नहीं, वो किसी को पता ही नहीं चलता था। और जो निर्वाचन का असली कार्य था
न उनको ही मालूम होता है कि कैसे होता है। अपना ठीक है, सब भविष्य की कामना करता हूँ मेरी बच्चों। उसके बाद मैं उपनिधि जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उपनिधि जी आपको जो है माल्यार्पण और गिफ्ट देकर के पाटिल जी का सम्मान करेंगे। केक सेरेमनी का कार्यक्रम रखा गया है। अब खिलाओ के थोड़ा सा खाली फोटो खिलाते हुए मैंने कहा फोटो कितनी ज्यादा नहीं गाइस यहाँ ऑफिस की वीडियो तो यहीं समाप्त करती हूँ। आप रिटायरमेंट हो चुके हैं, जा चुके हैं सर हमारे। अब यहीं के ब्लॉग समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।